हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बिहार दरोगा यानी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की विज्ञापन अक्टूबर महीने में किसी दिन भी जारी की जा सकती है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले समाचार पत्र में प्रमुख खबर आई थी कि सितंबर माह में बिहार दरोगा की रोस्टर जो है उसकी क्लियरेंस मिल जाएगी पुलिस विभाग से और अक्टूबर में विज्ञापन निश्चित रूप से इसकी आ जाएगी। अतः अब ये तय हो चुकी है कि बिहार दरोगा की विज्ञापन निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि इसके पूर्व जो थे कई बार पेपरों में आई कि बिहार दरोगा की विज्ञापन आएगी लेकिन आती नहीं थी। लेकिन इस बार एडीजी मुख्यालय के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। तो इस बार पदों की संख्या जो है थोड़ी बहुत कम है, यानी मात्र कुल 1288 पद पे ही विज्ञापन आएगी, जबकि इसके पूर्व के विज्ञापन जो भी आई थी बिहार दरोगा के उसमें लगभग 2000 से ऊपर ही पद थे। ठीक है, तो यद्यपि पदों की संख्या कम है, इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है और उन लोगों को पूरे अपने जी जान से परीक्षा की तैयारी में अभी से ही लग जानी चाहिए। उन लोगों को विज्ञापन की इंतजार नहीं करनी चाहिए कि विज्ञापन जब आएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं दी जाएगी और बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा जो है नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आयोजित करा ली जाएगी। इसीलिए आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए बिल्कुल अब समय ना बर्बाद करें। जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं बिहार दरोगा के फॉर्म फिलअप करने की या तैयारी करने की, वे लोग अभी से इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाएं। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि बिहार दरोगा की पीटी और मेंस की जो सिलेबस है लगभग समान है, इसीलिए आप पीटी और मेंस की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि आपको पीटी के लिए अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है और मेंस के लिए अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटीग्रेटेड तैयारी जो है कि एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आप लोगों को कुछ पुस्तक बता दे रहा हूँ। यदि आप लोग उसका अध्ययन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में आप लोग सफल होंगे, बल्कि और भी जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होती है उसमें भी आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, तो जैसे कि चूँकि बिहार दरोगा में जनरली प्रश्न समान अध्ययन से ही ज़्यादा प्रश्न होती है और कुछ प्रश्न मैथ के पूछ दी जाती है या कभी रीजनिंग की। इस बार जो है कि उत्पाद और एक्साइज सब इंस्पेक्टर और फायरमैन की जो पीटी हुई थी उसमें इंग्लिश और हिंदी भी पूछ दी गई थी। तो एक चीज़ देखी गई है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा जो ली जाती है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पूछ ली जाती है। उसके बारे में अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पूर्व भी जो दरोगा की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें सोशलॉजी से प्रश्न पूछ दी गई थी, होम साइंस से प्रश्न पूछ दी गई थी। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हमेशा 10 से 15 क्वेश्चन जो है कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पूछ देती है। इसलिए स्टूडेंट लोग वो 10 से 15 क्वेश्चन के बीच पीछे नहीं भागेंगे और वो लोग 85 प्रश्न में ही, मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट जो है कि 85 प्रश्न में ही कोशिश करेंगे कि 70 प्रश्न सही कर दें। ठीक है, अगर 70 प्रश्न अगर स्टूडेंट सही कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी पीटी निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है कि 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और इसी में कोशिश करे कि 70 प्लस प्रश्न जो है कि सही हो जाए, अगर इतने प्रश्न सही हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस बार लगभग जो है कि 1288 पद ही है, इसलिए पीटी में रिजल्ट कितनी आएगी, मान के चलिए कि 25 से 26 हज़ार के बीच में रिजल्ट आएगी। ठीक है, तो इस पर काफ़ी कठिन प्रतिस्पर्धा इस कारण से भी हो जाएगी क्योंकि जो स्टूडेंट्स पिछले बार के या तो पीटी क्लियर किए हों, रिटेन में छट गए हों या फाइनल मेरिट लिस्ट में वो लोग नहीं आ पाए हों, वैसे स्टूडेंट्स की तैयारी निश्चित रूप से जो अभी नई तैयारी करने वाले हैं या जो पिछले बार पीटी के एग्ज़ाम में फेल कर गए हैं उन लोग से काफ़ी बेहतर उनकी तैयारी है। ठीक है, तो वे लोग आप लोग से काफ़ी बेहतर तैयारी में, इसलिए आपको उनको रिप्लेस करनी है। इसलिए जो बिगिनर हैं या जो पिछले बार पीटी में फेल कर गए हैं उन लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मैं जो आपको पुस्तक बता दे रहा हूँ निश्चित रूप से उसका अध्ययन कर लेंगे, वो अध्ययन कर लेंगे तो जो बिगिनर भी हैं या जो शुरुआती स्टेज से तैयारी शुरू करेंगे वे लोग भी काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। तो जैसे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि इसमें जैसे सिलेबस होती है, समान दरोगा की सिलेबस है समान ज्ञान एवं समसामयिकी, मैं बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि करेंट अफेयर्स पे विशेष जोर दे दी गई है। समसामयिकी तो आप लोग क्या करेंगे
कि जीके के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट जीके देख लेंगे, लूसेंट जीके और स्पीडी समान अध्ययन। ठीक है, ये दोनों बुक मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे क्या होगी कि आपकी बेसिक क्वेश्चन जो होगी ना, स्पीडी समान अध्ययन, ये दोनों बुक आप पढ़ते हैं तो इससे क्या होगी कि आपकी बेसिक मजबूत हो जाएगी और जो 30-35% प्रश्न जो कॉमन अथवा से इजी जो पूछी जाती है उसको आप लोग ये बुक से इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 35 से 40% प्रश्न भी आपकी जो है कि मैं समझता हूँ ये दोनों बुक पढ़ लेते हैं तो आपकी इससे कवर हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप लोग लूसेंट जीके और स्पीडी समान अध्ययन का अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं इतिहास में। इतिहास में क्या करेंगे, केटीसी इलाहाबाद से जो प्रकाशित होती है इसका अध्ययन कर लेंगे। ये बुक काफ़ी अच्छी है, ये सिर्फ ना आपको बिहार दरोगा बल्कि बीपीएससी और कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसमें हिस्ट्री से प्रश्न पूछी जाती है। अगर आप लोग इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगी, क्योंकि इस बुक में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों से विस्तृत रूप से काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो इसको पढ़ लेंगे। उसके अलावा घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख लेंगे। यदि घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी पढ़ लेते हैं, इसमें भी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न दी गई है, तो इससे आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे और इससे फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे। तो उससे आपको पता चल जाएगी कि हर चैप्टर में जो है कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में ये दो चीज़ से कर लेंगे। फिर आते हैं हम लोग, एक चीज़ देखिए, विश्व इतिहास से भी प्रश्न पूछ दी जाती है, दरोगा में देखी गई है। तो आप लोग क्या करेंगे, विश्व इतिहास को भी पढ़ लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एनसीईआरटी 12th लेवल का पढ़ लेंगे, 12th लेवल का, या भारती भवन की टीच योर सेल्फ आती है। भारती भवन की टीच योर सेल्फ, टीच योर सेल्फ आती है, जिसमें एशिया और यूरोप का इतिहास, एशिया एवं यूरोप का इतिहास, इस पुस्तक को पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर देखिएगा कि विश्व इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछ दी जा रही है। फिर हम लोग आते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में परीक्षावाणी देख लेंगे आप लोग, बौद्धिक प्रकाशन की है परीक्षावाणी, इसको देख लेंगे। साथ में घटना चक्र का पूर्वावलोकन को सॉल्व कर लेंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन देखने से आपको पता चल जाएगी किस चैप्टर में किस तरह के प्रश्न बनती है। ठीक है, ये देख लेंगे। फिर भूगोल में देखेंगे आप लोग, भूगोल में देख लेंगे आप लोग महेश वर्णवाल को। और महेश वर्णवाल कौन देखेंगे, एनसीईआरटी आधारित नहीं देखेंगे। जो महेश वर्णवाल की आती है, जो भूगोल एक समग्र अध्ययन, जिसमें भारत और विश्व की भूगोल एक साथ दी गई है, उस पुस्तक को देखेंगे, भूगोल एक समग्र अध्ययन करके। ठीक है, इसको देख लेंगे। अब आ गई अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में परीक्षावाणी देख लेंगे।
अर्थव्यवस्था में परीक्षा वाणी देख लेंगे, ठीक है। फिर विज्ञान में लूसेंट का विज्ञान और घटना चक्र विज्ञान, ठीक है, घटना चक्र, इसको देख लेंगे। फिर से अब आ गई करेंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में घटना चक्र, दृष्टि, घटना चक्र दृष्टि की वार्षिकांक अर्धवार्षिकांक आती है, उसको देख लेंगे। साथ में एजुटेरिया की बुक देख लेंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है, ये देख लेंगे। फिर चूंकि मैथ्स से भी सवाल पूछ दी जाती है, इसलिए हम लोग मैथ्स को भी देख लेंगे। आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, ठीक है। तो आर.एस. अग्रवाल के बुक में जो पूरा सिलेबस दी गई है उसको नहीं बनानी है पूरी चैप्टर को, सिर्फ जो हर चैप्टर के पहले जो एग्जाम्पल दी गई है उसको सिर्फ कर लेंगे तो उतना सफिशिएंट होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट, मैथ्स भी देख लिया, ठीक है। इतनी चीज़ है, तो इतना चीज़ को जो है कि इस पुस्तक से अध्ययन कर लेंगे। जैसे अभी एक्साइज और फायरमैन की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें इंग्लिश और हिंदी से भी प्रश्न पूछ दी गई थी, तो दरोगा में भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं निश्चित रूप से पूछी जाएगी, नहीं, संभावना है कि उसमें भी मैथ्स के कहीं इंग्लिश और हिंदी पूछ दी जाए, इसलिए आप लोग इंग्लिश हिंदी भी किसी एक बुक से देख लेंगे, ठीक है। लूसेंट की इंग्लिश की बुक आती है, उससे भी देख लेंगे तो काम चल जाएगी। लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, वो भी देख लेंगे, ये दोनों बुक से काम चल जाएगी। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आती है वो बाई चांस कभी पूछ दी जाती है, कभी नहीं पूछ दी जाती है, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे। लेकिन ये जो मैंने सेक्शन जो बताया और जो बुक बताया है इसको जरूर से आप लोग स्टडी कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर इतने बुक को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 80 to 85 प्रश्न जो है कि आपके ईजिली बन जाएगी, ठीक है, जिससे आप ना सिर्फ पीटी में सफल होंगे बल्कि फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपकी नाम निश्चित रूप से आ जाएगी। इसलिए मैंने जो भी बुक बताया गया है ये सब जो है कि ना सिर्फ बिहार दरोगा के लिए बल्कि अन्य किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको जो बुक बता दिया है इसको आप बहुत बेहतर ढंग से बार बार रिवीजन कर लें, अभी समय है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। और अगर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि फाइनली निश्चित रूप से आपकी मेरिट बन जाएगी अगर इस पुस्तक का अध्ययन कर लेते हैं तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।